अच्छे लोग क्या बेच रहे हो? बिली पत्र? ये क्या बिली पत्र है? कितने लेते हो? 10 रुपये। इसी को नेपाली कितने पान होते हैं? ये 8 पान होता है। तो नेपाल में एक बिली पत्र सेल किया जाता है। 8 पान का 10 रुपये है। हमारे घर में तो 3 बड़े बड़े पेड़ है। और भी चीजें काजू शंकु भी है जो सुंदर बोलते हैं। फिर रस्सी भी कुछ है, अगरबत्ती है, फूल फूल पूजा है। बच्चे कुछ बेच रही है, माला है, सभी चीजें बेच रही बच्चे। काफी बड़ी लंबी लाइन है। तो यहाँ नेपाली मिठाई, जो नेपाली मिठाई कुछ है, जैसे जलेबी है, बर्फी है, गुलाब जामुन है, पानी की बोतल भी यहाँ आपको चाहिए तो मिल जाएगी। अभी राखी का त्योहार है तो राखी भी मिल रही है और बच्चे के खिलौने, ये झूमर मिल रहा है। बहुत सारी लाइन लगी हुई है। प्लीज थोड़ा सहयोग कीजिए। वो बाप रे, यहाँ तो बहुत भीड़ आ गया, रश और बढ़ गया। मुझे यहाँ पर मंदिर का गेट आ गया। देखा श्री कुंडेश्वर बाबा धाम भक्तजन का हार्दिक स्वागत है से लिखा है। और यहाँ पर व्यापारी लोग अपनी चीजें भी बेच रहे हैं। मगफली है, रुद्राक्ष का पूरा बर्तन बना हुआ है। रुद्राक्ष तो पर्स है। ये लाइन यहाँ से लेके वहां तक जा रही है, उधर से उधर है, फिर घूम घूम के इधर। आज श्रावण मास है, श्रावण मास का सोमवार है, तो लोग बड़ी संख्या में भोलेनाथ का, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हो। यहाँ व्यापारी लोग अपना सामान बेचते हैं। हम मिर्च, छोटी छोटी मिर्ची आती है, 100-200। वो यहाँ पर पूरा प्रसाद का मार्केट लगा है, जैसे शॉपिंग सेंटर होता है या सब्जी मार्केट होता है, वैसे पूरा मार्केट बना हुआ है। अंदर लोग दूर दूर तक खरीदी कर रहे हैं। ये सभी माला है, नेपाली माला। ये तो शायद ऐसी आती होगी, लेकिन डिजाइन नेपाल की होती है। बड़े प्रसाद है, रुद्राक्ष की बड़े बड़े माले, छोटे माले।
देखो यहाँ एक अंकल और आंटी कुछ जलेबी और कुछ बना रहे हैं। एक अंकल दे रहे दर्शन करके। ये पहाड़ी एरिया, हम पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं। दंतकाली मंदिर, विजयपुर, धरान, जो नेपाल में है। आधा अधूरा है, लगता तो पुराना है लेकिन बन जाएगा। और इसके नीचे कई सारी दुकानें लगी। वो मंदिर के साइड के गेट पे थी। ये मेन गेट के सामने की सभी दुकान। रुद्राक्ष की टोपली बनाई है। रुद्राक्ष की टोपली, इसमें हाथ, फूल, बिली पत्र, माला है और पूजा पाठ की जो भी चीजें है, जैसे चुनरी वगैरह भी रख सकते हैं, नारियल भी रख सकते हैं, प्रसाद भी रख सकते हैं, अगरबत्ती भी रख सकते हैं। ये वही सभी दुकानें हैं। अगर आप कभी इधर आओ तो यहाँ से आप इस सभी चीजों की खरीदी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकनाथ महादेव शिव मंदिर है, जो विजयनगर में पड़ता है, धरान में। यहाँ पर कोई प्रकार की ज्यादा आवाज नहीं है। कोई कोई ऐसे जो श्रद्धालु लोग, यात्रिक लोग जो बाहर से आए होते हैं, कोई कभी कभी निकलते हैं। बाकी एकदम शांत एरिया है, ठंडा एरिया है। ये बढ़िया मंदिर है। नमस्कार। अभी हम इधर शिवालय मंदिर में बैठे हैं। इस मंदिर के अंदर भी कभी कभी कोई यात्रालु लोग, श्रद्धालु लोग आ जाते। श्रद्धालु लोग दर्शन करने आ रहे हैं श्रावण मास होने से। नेपाल की पहाड़ियां घूमते हुए, बहुत खूबसूरत नेपाल, क्लीन नेपाल। यहाँ पर देखो, एक बात मैंने बहुत अच्छी देखी कि जैसे कि हम इंडिया में हम पहाड़ियों में कहीं कहीं स्थान में जाते हैं तो इतना इतना सारा कचरा होता है, गंदगी होती है, प्लास्टिक होता है ना। आजकल के जो नमकीन के पैकिंग निकले, यानी चारों तरफ वही दिखते। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सिटी साफ सुथरा सिटी दिखेगा। यहाँ पर आपको देखो, ऐसा कहा तो जाता है नहीं भाई नेपाल हमसे अलग है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे अलग देश है, लेकिन यहाँ पर जो भी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, टाटा की बसें चलती है, मतलब बहुत सारी चीज इंडिया की मिलती है। और यहाँ की दुकानों में भी जाएंगे ना तो पार्ले की बिस्किट है, अपना सभी जो भी इंडियन कंपनियों का सब साबुन है, हर चीज इंडियन का मिलेगा। जो इजीली बनता है वही ये लोग नेपाली लोग बनाते हैं। बाकी हर चीज ज्यादातर तो इंडिया से आती है। देखो ये लोग की पहाड़ में दुकान है, इधर ये लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग गाना सुनते हैं ना, वो भी हिंदी में ही सुनते हैं। भले नेपाली गाना भी सुनते हैं, लेकिन हिंदी भी, इससे भी नेपाल से भी ज़्यादा हिंदी का गाना ही बजते हमारे बॉलीवुड के नए पुराने। और यहाँ पर ये लोग हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं, इसलिए आपको यहाँ जगह जगह पर देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। और यहाँ भगत लोग भी बहुत है नेपाल के अंदर, है ना, भक्ति भाव भी बहुत है।
लेकिन यहाँ कोई कोई संप्रदाय के लोग भी आए, जैसे कि क्रिश्चियन वाले हैं, बुद्धिस्ट वाले हैं। फिर इस धरान सिटी में एक ओशो का आश्रम भी है, लेकिन हम तो वहाँ नहीं गए, लेकिन ये है धरान सिटी के अंदर ही है। तो इन लोगों ने कई सारे लोगों को यहाँ पर आप जो भी चीज देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ये बाहर की अपनी इंडिया की चीजें मिलती है। पूरा सिस्टम इंडिया का है। हाँ, लेकिन इन लोगों की घर की जो डिजाइन है ना, वो थोड़ा अलग है। वो आप अभी भी देखो, एक मकान है तो उनकी मैं डिजाइन दिखा सकता हूँ। देखो उनके घर की डिजाइन अलग है। देखो एक ऋषि मुनि का कुछ है और शंकर जी का भी फोटो लगाया। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे इस टाइप के लोग बनाते हैं, जैसे जापान में होता है। जैसे देखो यहाँ के लोगों को भी पूछा, लोकल को, तो उन्होंने यही बताया कि सुपारी का पेड़ है। ये मैं नेपाल में तीसरी बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पर धरान में पहली बार आया हूँ। पहले मैं आया था पश्चिम नेपाल में। जब पश्चिम नेपाल में आया था तब मैं पहली बार काठमांडू वगैरह सब गया था। पोखरा है, काठमांडू है, नारायणगढ़ है, बुटवाल है, भेरवा है, और वहाँ के कहीं पर भी, जैसे ये क्या नाम है, ये धनगढ़ी है, केलाली डिस्ट्रिक्ट में गया था। लेकिन यहाँ मैं पहली बार आया हूँ इस साइड में, क्योंकि इस साइड में मेरी पहचान वाले बहुत लोग थे, मेरे फ्रेंड लोग। वो कह रहे थे कि कभी आओ इस साइड में घूमने के लिए। बोला ठीक है, इस बार आएंगे। बोलते आप पश्चिम नेपाल तक तो आते हो, तो कभी इस साइड में भी कभी आया करो। मैंने बोला ठीक है, तो इसलिए मैं इस बार इस साइड में थोड़ा घूमने के लिए आ गया। लेकिन इधर आना चाहिए, बस घर का मोह रखेंगे तो घर के मोह में मर जाएंगे, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए समय मिले कभी कभी कारोबार करो, व्यवहारिक भी सब कुछ करो, लेकिन चांस मिलता है, कहीं मौका मिलता है, तो कभी कभी एक आध साल में एक आध बार निकल भी पड़ो। ओम शांति। नमस्कार। देखिए अभी हम धरान के मंदिर में एक मंदिर में आ गया। इसका नाम श्री पंचकन्या मंदिर, धरान 98 विजयपुर। देखिए अभी हम धरान मंदिर में है। पंचकन्या मंदिर धरान, जो विजयपुर एरिया में आता है। देखो यहाँ बंदर बैठे हैं, पुजारी उनको अभी कुछ, यहाँ पर एक भाई था, उनको कुछ भगाने का कुछ कर रहा था। बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन मंदिर का घाट अलग रहता है। इंडिया में जैसे मंदिर होता है वैसे मंदिर नहीं होता है, अलग रहता है। ओम शांति। नमस्कार। ये पंचकन्या पवित्र कन्याओं के मंदिर के पास का मंदिर है। श्री पाथीमरायम्मा महारानी देवी मंदिर, पाथीमरायम्मा महारानी मंदिर। देखो यहाँ पर एक मंदिर बताया है,
ये इसका नाम है, ये बताए श्री पाथिमरा यमुना महारानी मंदिर। देखो यहाँ पर दोनों साइड में शेर है, ऐसे बताए। जब बाबू जी को फोटो ले दो। नार्थी लोग, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हो लोग दूर दूर से आ रहे हैं पवित्र मास होने से। इंडिया में जैसे लोग कहीं यात्रा करने जाते, दर्शन करने जाते, तो ऐसे पैंट शर्ट में चले जाते, लेकिन यहाँ नेपाल के लोगों का ऐसा नहीं है। ये लोग ज्यादातर भगवा कपड़े को महत्व देते और भगवा कपड़ा पहनकर ही, है ना, भगवा को एक भक्ति मार्ग का अंदर, एक भक्ति मार्ग का पोशाक है, वो यूनिफॉर्म है जैसा है। तो इसलिए नेपाल के लोग भगवा कपड़ा पहन के यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। ओम शांति, नमस्कार। देखो नेपाल में बंदर, दरान की पहाड़ियों में बंदर, छोटे छोटे बंदर है। हमने इससे पहले भी जब हम आ रहे थे ना, उस समय एक रेलवे स्टेशन पर, वहां पर भी बहुत बंदर थे और बंदर के साथ उनके छोटा सा बच्चा था, है ना, छोटे छोटे। यहाँ पर है लेकिन ये देखो ना, कोई है वहां पर। तो हर बंदरी माँ के पास एक छोटा बच्चा था, और कोई ज्यादातर एक आध कोई होगा जिनके पास उनका बच्चा नहीं था, बाकी हर बंदरी के पास ही वो बंदरी के पास जैसे लपेटा हुआ पेट से, ऐसे लपेटा हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर उनकी देखो दुकान लगी है, उनका गेट है, गेट के पास में लगा हुआ है। यहाँ पर इससे मान्यता है
ओम शांति। धरान की पहाड़ियों का एक और मंदिर। श्रावण मास है, बहुत लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। मंदिर का घाट देखो, मतलब ये नेपाल की एक पहचान है कि इनके जो मंदिर है ना, इनका जो मंदिर की डिजाइन इंडियन डिजाइन से बिल्कुल अलग रहता है। जैसे चाइना में हो, जापान में हो और एशियन देशों में जैसे घर ओम शांति। नमस्कार। धरान का पहाड़ी एरिया, जैसे इंडिया में शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, श्रीनगर है, हम कहीं पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो जैसे सिटी होता है वैसे ही है, शिमला जैसे ही है। नेपाल के पर्वतमाला पहाड़ियाँ, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ। ये वातावरण खुला खुला है और यहाँ पर सिटी है और सिटी के ऊपर उधर पहाड़ियाँ है। लेकिन अब जैसे हम कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के ऊपर लोग रहते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही है। आप देख सकते ऊपर भी कहीं कुछ मकान वगैरह लगा है, लेकिन इधर ऊपर ऊपर तक पहाड़ी के ऊपर ऊपर तक मकान है, लोग रहते होंगे वहां पर। और एक मकान नहीं, कई सारे मकान है इस पहाड़ियों में।
क्योंकि वो वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, वो सभी घर है, मकान है, शायद वहाँ लोग रहते होंगे। इधर भी कुछ ऐसा नहीं है। और नेपाल की बकरी घास खा रही है, लेकिन नेपाल की जो बकरियां होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। इससे तो हमारे कुत्ते भी बड़े होते हैं, इतनी छोटी छोटी बकरियां होती है। देखो ये नेपाल बहुत खूबसूरत नेपाल है। मैं सभी फ्रेंड्स लोग आइए इधर घूमने, ये घूमने जैसा है ना, आपको अच्छा लगेगा। नेपाल में आप घूमने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नेपाल है ही खूबसूरत। क्योंकि नेपाल का जो एवरेस्ट है ना, वो भी कुछ हिस्सा नेपाल में आता है और चाइना में जाता है, एवरेस्ट भी। तो ये हिमालय भी नेपाल में आया हुआ है। और फिर इन लोगों की छोटी सी पहाड़ में खेती बाड़ी है। तो नेपाल का पहाड़ी एरिया, पहाड़ी गांव जो भी बोलो, एक एक प्रकार से तो सिटी है, लेकिन पहाड़ के ऊपर है तो बस्ती कम है, तो हम गांव बोलते हैं। लेकिन फॉरेन जैसा है पूरा, विदेशों में जैसे होता है, यूरोप के देशों में। देखो ये बाबा का झंडा भी इधर लगा है। श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर है। मंदिर की डिजाइन बहुत बढ़िया है, अलग डिजाइन है। ये पांच पांच स्टेप में बना है, 5 माला 5 स्टेप जो भी बोलो। धरान सिटी का पहाड़ी एरिया उधर ऊपर बादलों से टच हो गया। ये पहाड़ियों में भी लोग रहते हैं, बहुत सारे मकान है, आप देख सकते हैं। पहाड़ियों में भी मकान है, ऊपर बादल टच हो गया। पहाड़ियों बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा पहाड़ है साइड में। और वहां पर अभी आप देखेंगे तो पहाड़ों में भी लोग रहते हैं। देखो यहाँ पे कुछ लोग फोटोज भी निकाल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं जैसा। पहाड़ी पहाड़, ये पिंडेश्वर धाम का एक तालाब है, कुंड है। पिंडेश्वर धाम कुंड है, लेकिन तालाब जैसा लगता है, बहुत बड़ा है। यहाँ इस साइड में मंदिर है, पिंडेश्वर धाम। पिंडेश्वर धाम धरान में आया, जो धरान नेपाल में आता है। और यहाँ पर आना है तो आप जोगमनी बॉर्डर से आ सकते हो। यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग आते हो, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने। ये पहाड़ के ऊपर आया हुआ है, पूरा जंगल ही जंगल है, बड़े बड़े पहाड़ है। और यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग भी अपना अपना सामान बेचने के लिए आए हैं। कुछ माला बेच रहे, कोई खिलौना बेच रहे, पर्स बेच रहे, कोई खाने पीने की चीजें भी, चीजों का स्टॉल है।
ये धरान सिटी का पिंडेश्वर धाम, पिंडेश्वर महादेव देख सकते हो आप। ये सभी श्रद्धालु है, पिंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए ये लाइन लगी है। ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ का बहुत प्रमुख मंदिर है, मतलब जाना माना मंदिर है। देख सकते हैं धरान का पिंडेश्वर मंदिर जो नेपाल में आए हैं, आप देख सकते हो। वहीं यहाँ सुबह से हम लोग देखे, यहाँ बहुत पब्लिक है, यहाँ पर पब्लिक खत्म ही नहीं हो रहे। और ये आज अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का सोमवार है, तो सोमवार के दिन लोग बहुत ज्यादा आता है, आप देख सकते हो इधर भी। जो नेपाल में आया है और यहाँ धरान सिटी अगर घूमने आना है तो बहुत सारे मंदिर है और घूमने लायक स्थान है, हिल स्टेशन है, आप आ सकते हो। देखो एक खूबसूरत रंग बिरंगी धरान सिटी है, आप देख सकते हो। बहुत सुंदर मकान। यहाँ पर आना है तो जोगमनी से आ सकते हो, जोगमनी से विराटनगर, इटहरी से धरान। यहाँ आने के लिए बहुत सारे बसेस मिल जाते हैं, कार मिल जाती है, पैसेंजर कार है ना, जो आपको 150 रुपये में आप शायद यहाँ पहुंच जाए, 150 नहीं 100 रुपये के आसपास, 100-150 में पहुंच जाएंगे इंडियन रुपीस में। देखो ये बहुत अच्छा सिटी है और इस साइड में सब पहाड़ी पहाड़ है। धरान, खूबसूरत धरान।